जैक सेफ्टी आपका स्वागत करता है। हम शिक्षा के माध्यम से कार्यस्थल दुर्घटनाओं और घटनाओं को रोकने के लिए इस चैनल को शुरू कर रहे हैं। आज हम स्वास्थ्य और सुरक्षा की मूल बातों पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो व्यवसाय मालिकों, फैक्ट्री प्रबंधकों, सेफ्टी अफसर, सुपरवाइजर्स और श्रमिकों के लिए भी काफी उपयोगी होगा। नेबॉश करने वालों को भी ये वीडियो काफी उपयोगी लगेंगे। आज की इस वीडियो में हम स्वास्थ्य और सुरक्षा पर संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं कि सेफ्टी सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलिए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यह स्पष्ट है कि हम सभी कमाने के लिए काम पर जाते हैं, हम सुरक्षित घर लौटना चाहते हैं। हमारे जीवन का प्राथमिक उद्देश्य अपने प्रियजनों के साथ सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीना है। दूसरा, हम अपने आसपास और पर्यावरण को सुरक्षित और जोखिमों से मुक्त रखना चाहते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति किसी कारखाने या व्यवसाय के संग से स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव नहीं चाहता है। इसी तरह कारखाने के मालिक, बिल्डर और व्यवसाय उत्पादकता बनाए रखना चाहते हैं। किसी कंपनी के लिए कर्मचारी महत्वपूर्ण संपत्ति होते हैं, इसलिए प्रबंधन में कोई भी दुर्घटना नहीं चाहता है। सुरक्षा और स्वास्थ्य उत्पादकता का आधार है। सुरक्षित वातावरण में कर्मचारी लंबे समय तक काम करते हैं, इसलिए कौशल और अनुभव कंपनी के पास रहता है। इसलिए उत्पादन की लागत नियंत्रण में रहती है। सुरक्षा का महत्वपूर्ण लाभ अनुपालन की कम लागत है। अच्छी सुरक्षा अनुपालन, बीमा प्रीमियम आदि की लागत को कम करती है। कुछ देशों में एक अच्छा सुरक्षा रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों की आवश्यकताओं में से एक है। साथ ही व्यवसाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जैसे कि ISO या स्टार सुरक्षा रेटिंग प्राप्त करना आसान हो जाता है। हम किसी भी कार्यस्थल पर अच्छी सुरक्षा संस्कृति के 3 अच्छे कारण जानते हैं। हम सभी जानते हैं, हर व्यवसाय और कंपनी का कर्तव्य है कि वह सुरक्षा नियमों का पालन करे। अधिकांश देशों में नियम कंपनियों, मालिकों, प्रबंधन और श्रमिकों पर कर्तव्य डालते हैं। आइए समझते हैं कि कार्यस्थल पर किसके क्या कर्तव्य हैं और वे सुरक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं। हम ड्यूटीज को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं: मालिक और मैनेजमेंट अधिकारी, श्रमिक और अन्य। 1. मालिक, कंपनियां, निदेशक और कंपनी के अधिकारी रूप से जिम्मेदार हैं। वे देखभाल के अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए संसाधन प्रदान करते हैं। 2. श्रमिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे अक्सर दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, लेकिन उनके भी कुछ कर्तव्य हैं। उनके पास वैध आदेशों का पालन करने, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ठीक से उपयोग करने के कर्तव्य हैं। 3. अन्य आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार और आगंतुकों के भी अपनी भूमिका और कार्य के अनुसार कुछ कर्तव्य होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इन ड्यूटीज को विस्तार से समझेंगे। कंप्लायंस विद लॉ अथवा अनुपालन कर्तव्यों के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप कर्तव्यों को ठीक से समझें। तो आइए कर्तव्यों पर विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहले हम मालिकों और प्रबंधन के कर्तव्यों पर चर्चा करते हैं। कर्तव्य है कि वे सुरक्षित कार्य वातावरण, सुरक्षित मशीन, खतरनाक सामान और रसायनों का सुरक्षित प्रबंधन प्रदान करें। वे ट्रेनिंग, सुपरविजन, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, सेफ मशीनरी और प्रोसेस सेफ्टी और अन्य संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। प्राथमिक कर्तव्य हैं। ये आम तौर पर हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट पर आधारित होते हैं, जिनके लिए नियंत्रण लागू किए जाने की आवश्यकता होती है। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम भविष्य में कई गतिविधि आधारित बनाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में
हम अगली स्लाइड में हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रबंधन पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। मालिकों के पास यह सुनिश्चित करने का भी कर्तव्य है कि हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रणाली प्रभावी और कर रही है, इसलिए उन्हें निगरानी और समीक्षा के लिए घटना प्रबंधन और जांच के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता है। अब हम कार्यकर्ताओं के कर्तव्यों पर बात करते हैं। कर्मचारियों का कर्तव्य है कि वे अपनी सुरक्षा करें और अपने कार्यों से दूसरों की रक्षा करें। इसका मतलब है कि उनके कार्यों और निष्क्रियताओं से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उनके कर्तव्यों में सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वैध निर्देशों का पालन करना और जहां आवश्यक हो मुद्दे उठाना शामिल है। इसी प्रकार सप्लायर्स और ठेकेदारों कर्तव्य हैं, हम उन्हें अन्य स्थानों पर रखते हैं। सप्लायर्स का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा प्रदान की गई मशीन, उपकरण या उत्पाद इच्छित उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार विजिटर्स और आगंतुक का भी नियमों निर्देशों का पालन करना उनका कर्तव्य है। प्रदान की गई जानकारी केवल प्राथमिक है, लेकिन गहराई से समझने के लिए एक व्यापक चर्चा की आवश्यकता होगी। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट स्लाइड में हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे। हैजार्डस रिस्क पैदा करते हैं। हैजार्डस कोई भी वस्तु, जीवित चीज या गतिविधि है जो नुकसान पहुंचाने या बीमारी का कारण बनने की क्षमता रखती है। सभी व्यवसायों का कर्तव्य है कि वे महत्व के लिए खतरों की पहचान करें और जब खतरे महत्वपूर्ण होते हैं तो वे श्रमिकों को नुकसान पहुंचाने या स्वास्थ्य जोखिमों के संपर्क में लाने का जोखिम उठाते हैं। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट में 5 चरण शामिल हैं। नंबर 1, ऐसे हैजर्ड की पहचान करें जो नुकसान पहुंचा सकते हैं या बीमारी का कारण बन सकें। नंबर 2, हैजार्डस से रिस्क का आकलन करें। नंबर 3, कंट्रोल्स अथवा नियंत्रण निर्धारित करें। नंबर 4, रिस्क का प्रबंधन करने के लिए कंट्रोल्स अथवा नियंत्रण लागू करें। नंबर 5, नियमित रूप से नियंत्रण निगरानी करें कि नियंत्रण फिट, प्रभावी और पर्याप्त हैं या अतिरिक्त नियंत्रण की आवश्यकता है। आइए रिस्क मैनेजमेंट को समझने का अभ्यास करें। प्रेजेंटेशन के फोटो में आप स्प्रे बूथ में एक कर्मचारी को जहरीले पेंट से कार पेंट करते हुए देखेंगे। पेंट हैजार्ड है। जोखिम, पेंट की विषाक्तता से स्वास्थ्य जोखिम होगा। आवश्यक नियंत्रण इंजीनियरिंग नियंत्रण के रूप में निष्कर्षण हो सकते हैं और श्वसन सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग श्रमिकों को दूषित हवा में सांस लेने से बचाता है। आप देखेंगे कि श्रमिकों को श्वसन सुरक्षा नहीं दी गई है, इसलिए नियंत्रण प्रभावी नहीं है। इसे निगरानी और समीक्षा में उठाया जाएगा। इसके लिए प्रबंधन को यह सुनिश्चित करके अतिरिक्त नियंत्रण लागू करने की आवश्यकता होगी कि श्रमिकों को श्वसन सुरक्षा तक पहुंच हो और वे इसका उपयोग करें। यह कर्तव्य यहीं समाप्त नहीं होता है, यह एक सतत कर्तव्य है, जिसका अर्थ है कि कर्तव्य धारकों को नियंत्रणों की समीक्षा और निगरानी करनी होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहें, अंततः श्रमिकों की सुरक्षा करें। आगामी वीडियो में कई विषयों पर विस्तार से चर्चा का अवसर मिलेगा। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट सेफ्टी में एक महत्वपूर्ण तत्व है। कई देशों में यह एक कानूनी कर्तव्य है जो कानून में स्पष्ट रूप से निर्धारित है। अब तक मैंने संक्षेप में स्वास्थ्य और सुरक्षा के मूल सिद्धांतों को समझाया है। हम अपने भविष्य के वीडियो में सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना रखते हैं। हमारी अगली स्लाइड बताती है कि हम भविष्य की प्रस्तुतियों में क्या कवर करेंगे। आगामी वीडियोज में मैं कानून, रिस्क मैनेजमेंट, घटना दुर्घटना जांच को विस्तार से कवर करूंगा। मैं स्टेटमेंट लेने और इन्वेस्टिगेशन करने की तकनीकें प्रस्तुत करूंगा।
विडोज में उच्च जोखिम वाले उद्योगों या उच्च जोखिम वाली गतिविधियों में काम करने से होने वाले जटिल जोखिम भी कवर करेंगे, जैसे रसायन, खतरनाक पदार्थ, एस्बेस्टस से जुड़े निर्माण, इंजीनियरिंग, आतिशबाजी का निर्माण, स्टील रोलिंग और कास्टिंग, कीटनाशकों का छिड़काव, कन्फिनेड स्पेस आदि। इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, फॉरवर्ड। हम आपकी टिप्पणियों का स्वागत करेंगे। यदि कोई तकनीकी प्रश्न है तो पूछें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगली वीडियो केमिकल्स और डेंजरस गुड्स पर होगी। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।